हाँ जी स्टूडेंट्स, पॉलिटी का अपना सेकंड लेक्चर है आज हम करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इसके बारे में हमने जानकारी हासिल करनी है। आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जब संविधान बनाया गया था तब उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी सूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 सूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि कितनी सूचियाँ थी जब संविधान बना था, तब थी 8 और आज की डेट में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं, जो 4 बाद में ऐड की गई। कब कब ऐड की गई और उसमें क्या है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। देखते हैं पहली अनुसूची में है क्या। पहली में देखते हैं, कहते इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम होते हैं, उनका राज्यों का अधिकार क्षेत्र शामिल किया गया है। पहली अनुसूची क्या है? टेरिटरी, हमारे राज्यों केंद्र शासित का नाम है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है और उनका क्या अधिकार क्षेत्र उसमें दिया गया है। ये कहाँ पर है? पहले में दिया गया है। दूसरी क्या कहती है जी? निम्नलिखित के भत्ते विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान है। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, इन सभी के क्या है इसमें सैलरीज दी गई हैं। क्या देगी? भत्ते, सैलरी, जो भी इनको विशेषाधिकार मिले हैं वो कौन सी अनुसूची के तहत है? अनुसूची शेड्यूल 2 के अनुसार। ठीक है जी। यहाँ पे राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, भारतीय राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय एक है, जो उच्च न्यायालय स्टेट्स में है, जो 25 है आज की डेट में, है ना। तो उन सभी के क्या है, इनके प्रमुख की सबकी सैलरी डिसाइड की गई यहाँ पर। और आप लोगों ने ये याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स बच्चे बहुत अपना लेते हैं, लेकिन उसमें कई बार गलतियाँ क्या हो जाती हैं, कई बार वो अंदर से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसकी सैलरी का प्रावधान इस अनुसूची 2 में नहीं दिया गया, तब आप क्या करोगे? तो आपने क्या करना है, इनको सीक्वेंस में सबको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। अब ये बताइए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति तो लिखा नहीं, क्या लिखा है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है जी। राज्यसभा के उपसभापति, भारतीय राज्यों के विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी सैलरी सबकी। और भारतीय राज्यों के विधान परिषदों, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, किन किन राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है वो मेरे को आप कमेंट में बताएंगे। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि सूची 2 में इन सबके क्या भत्ते। वैसे भी नेता लोगों की सैलरी क्या होती है? 2 नंबर पे। ठीक है जी। और एक ये छूट गया था, ये भी ध्यान में रखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। ठीक है जी। ये भी आपने याद रखना है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, इनकी सैलरी भी क्या है? कहाँ पे? अनुसूची 2 में है। यानी कि इनकी सैलरियों का प्रावधान दिया गया कहाँ पर? अनुसूची 2 में दिया गया। तो सबको आपने क्या करना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सूची 3 क्या कहती है? सूची 3 क्या कहती है? कहती शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल, मतलब कि चुनाव के बाद जिनको अपना पद ग्रहण करने से पहले इनको क्या करना पड़ता है? शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। और वो हैं कौन कौन? ध्यान में रखिए। कहते भारत के केंद्रीय मंत्री, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार, सांसद यानी कि एमपीज अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग आगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
ये आपने ध्यान में रखना है। इन लोगों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ समारोह आपने कई बार देखा होगा, टीवी पे आप देखते हो, उनको शपथ दिलवाई जाती है ना। तो ये कहाँ पे लिखा है? अनुसूची 3 में लिखा हुआ है। ये 12 की 12 सूचियां आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए, और उसके अंदर भी किन किन को, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 4th अनुसूची किससे संबंधित है? 4th अनुसूची किससे संबंधित है? कहते राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन का के संबंध में प्रावधान है कि राज्यसभा में, है ना, 250 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं, और अब कितनी हैं? 245 हैं, है ना। तो ये सीटों का जो प्रावधान है, और केंद्र शासित प्रदेशों से जिस सीटें आएंगी कहाँ पर? राज्यसभा के लिए, उनका क्या प्रावधान कहाँ दिया है? अनुसूची 4 में दिया है। राज्यसभा में राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से जो सीटों का आवंटन है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। आपने ये ध्यान में रखना है। अनुसूची 5 क्या कहती है भाई? ध्यान से देखो। कहते इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। एससी और एसटीज के लिए क्या है? प्रावधान दिया गया। कहाँ पर? अनुसूची 5 में। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन कैसे कैसे संभाला जाएगा, वो सारा का सारा कहाँ लिखा हुआ है? अनुसूची 5 में लिखा हुआ है। अनुसूची 6 क्या कहती है? कि कहते हैं इसमें असम, मेघालय, ये स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट आपने याद रखनी है। कहते राज्यों में आदिवासी ट्राइबल एरियाज, है ना, के संबंध के प्रशासन, यहाँ पे के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। ठीक है जी। अनुसूची 6 क्या कहती है? 4 स्टेट्स जो जिनको क्या है, उनके जो आदिवासी एरियाज हैं उसके संबंध में जो प्रशासन चलाने के बारे में जो प्रावधान कहाँ लिखा है? अनुसूची 6 में लिखा है। इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? ए, टी, एम और एम, इस तरह से शॉर्ट में ये 4 स्टेट के नाम याद रख लेना। तो आपको कई बार एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता होता है कि अनुसूची 6 में किस राज्य के संबंध में प्रावधान नहीं है, तो आपको 4 स्टेट दे देंगे, और उनमें से आपको एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। झारखंड दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, तो आपको ये चारों पता होना चाहिए। ठीक है जी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको 2 बार 3 बार बोल के याद कर लेना आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 7th देखते हैं। 7th अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? 7th में क्या लिखा हुआ भाई? हाँ जी, यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कि यहाँ पर जो फेडरेशन पावर को डिवाइड किया गया। कैसे? संघ सूची वो होती है जिसमें क्या है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें दोनों ही राज्य और केंद्र ये क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। किसमें? समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं, ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें दोनों ही मिलके क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन। यूनियन लिस्ट में आपका बैंकिंग है, रेलवे है, डाक है ना, जनसंख्या है, बैंकिंग प्रणाली आ गया, आर्मी आ गया आपका, जो विदेशों से संबंधित जितना भी आपके विषय हैं सारे के सारे संघ सूची में है। ये भी मैं आगे आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अनुसूची 8, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग आपको कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है कि जो 8वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? लैंग्वेज से, राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से। कहते भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। मतलब 8वीं सूची में 22 भाषाओं को क्या किया गया है? क्या किया गया? अभी मान्यता मिली हुई है। ठीक है जी। तो ये 22 भाषाएं भी पता होनी चाहिए। अब बोलोगे 22 भाषाएं कैसे याद करो? 1-2 बार आप इसको पढ़ोगे याद हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है इनमें से किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है,
राजस्थानी दे देंगे आपको, या कोई ऐसी भाषा दे देंगे जो इसमें नहीं है, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी कौन कौन सी। अभी असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 की 22 आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर आप कैसे उसको बाहर निकालोगे जो आपको भाषा पता ही ना होगा, तो है ना। तो इसमें जो ये भी ध्यान में रखना है, जब संविधान बना था तब 14 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को, ठीक है जी। बाद में बाकी भाषाएं 8 भाषाएं एक एक करके एक बार में जोड़ा गया, फिर 3 अलग बार में जोड़ा गया और 4 आपकी बाद में जोड़ी गई। ये आगे आपका टॉपिक है, अभी मैं करवाती हूँ। तो आपने याद रखना है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है जी। और कौन कौन सी भाषा को प्राप्त है ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अच्छा, ये 8 तक तो हो गया। 8 तक तो संविधान की, जब मूल संविधान बना था तब 8 सूचियां थी, ये यहाँ तक तो थी। अब यहाँ से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में ऐड हुई हैं। वो कौन कौन सी है देखते हैं। हाँ जी, 9वीं अनुसूची देखते हैं, क्या है जी। कहते यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है और जमींदारी प्रथा का क्या करती है? उन्मूलन, अंत करती है। आपको पूछेंगे जमींदारी प्रथा का अंत के बारे में किस अनुसूची में दिया गया, तो अब क्या बताओगे? अनुसूची 9 में दिया गया है। आपने ये ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है जी। लैंड रिफॉर्म से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची है, और यही पहला अपना संशोधन होता है। हाँ जी, 10 नंबर अनुसूची 10 देखिए जी। कहते इसमें सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता, राज्य इनकी अयोग्यता संबंधी प्रावधान है। दल बदल संबंधी कानून भी इसी से संबंधित है। कहते इसमें अनुसूची को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। मतलब 10 नंबर पे 10 नंबरी, ठीक है। आपने याद करने के दिमाग में बिठाना है कि 10 नंबर पे 10 नंबरी और द से ही क्या आपका दल बदल है। आपने इस तरह से याद रखना है। इसमें क्या है जी, सांसद और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता अयोग्यता के बारे में प्रावधान है। पहले क्या होता था कि जो मंत्री थे ना, रातों रात अपनी पार्टियां चेंज कर लेते थे, तो उनके ऊपर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। कौन सा? अनुसूची 10 में रखा गया, और ये कानून 1985 में 52 नंबर की शोध द्वारा इसको शामिल किया गया। इसमें क्या है? दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। आगे देखते हैं। 11वां तो सबको पता ही होगा, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है जी एग्जामिनर का। कहती 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसमें प्रावधान शामिल है जो पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों की निर्दिष्ट करते हैं, मतलब जिम्मेदारियां देती हैं। सीधी सीधी है, पंचायतों को शक्तियां, पंचायतों का अधिकार और पंचायतों की जिम्मेवारी संबंधी कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुसूची 11 में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसमें कितने विषय हैं? 29। पंचायतों को कितने सब्जेक्ट मिले हुए हैं जिसपे वो अपने कानून बना सकती है, नियम कानून बना सकती है? 29 विषय ऐसे दिए हुए, ठीक है जी। और अगला है अनुसूची 12। यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की को शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां देती है। सीधा सीधा है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इनको कितने विषय मिले? 18 विषय। इनके पास कितने विषय हैं? 18 विषय। 1992 के 74वें नंबर के क्या संशोधन अधिनियम द्वारा ये शामिल किया गया था। ये चारों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, जो 4 कब कब शामिल की गई, उसमें क्या था वो भी आगे आपको मैं करवाऊंगी। तो आपने ये याद रखना है। 11वीं में क्या है? पंचायत। 12वीं में क्या है? नगर पालिकाएं। और पंचायतों के पास कितने विषय हैं? 29। नगर पालिकाओं के पास कितने हैं? 18 विषय हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाँ ये आ गया। 8 तो मूल संविधान में थी ही थी, आपने याद कर लिया। अब आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची
किससे संबंधित हैं? भूमि सुधार से संबंधित है। ये कब, कौन सा संशोधन था? नंबर 1 का फर्स्ट नंबर संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 आएगा यहाँ पर, 1951 आएगा, ठीक है जी। और ये आपका नौवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई। सूची 10 है दल बदल, ये कब? 92 नंबर की 52 नंबर की क्या थी? संशोधन था, 1985 में जोड़ा गया। अनुसूची 11 पंचायतों की शक्तियां अधिकारों संबंधी, 73 नंबर में क्या था? ये संशोधन हुआ था 1992 में। और इसके कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अनुसूची 12 क्या कहती है? नगरपालिकाओं की शक्तियां और अधिकारों संबंधी है। 74 नंबर की ये संशोधन है। 1992 में इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था, ये संशोधन हुआ था। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हाँ जी, ये जरूर करेक्ट कर लेना। यहाँ पर क्या आएगा? 51 आएगा, 1951, 51। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अनुसूची जो 7 है अपनी, उसको भी थोड़ा खोल के और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। फेडरेशन का है, संबंधित है, इसमें पावर्स को क्या है, डिवीजन की हुई है, कैसे वो देखते हैं। संघ सूची, संघ सूची में कैसे विषय होंगे? जो राष्ट्रीय महत्व के होंगे, पूरे देश से संबंधित है, जैसे आर्मी है, विदेश से संबंधित कोई है, जैसे अपना बैंकिंग है, रेलवे है, नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है जी। जो अपना ये अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, व्यापार होता है, ये भी सारा किस में आएगा? इसमें आएगा। और जनगणना आ गया आपका, डाक आ गया आपका, ठीक है जी। ये आपने ध्यान में रखना, किससे संबंधित है? ये अपना राष्ट्र से संबंधित है। केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये याद रखना। इसको संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और संघ, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। इसमें पहले कितने विषय थे? 97 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं, ये भी याद रखना आपने। आगे देखते हैं राज्य सूची। इसमें है क्षेत्रीय महत्व, मतलब कि एक राज्य को अपने अपने क्षेत्र का महत्व के विषय होंगे इसमें। जैसे आपकी पुलिस होगी, स्टेट पुलिस क्या होती है? अलग अलग होती है ना, भूमि संबंधी हो गया, ठीक है जी। आपने ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है, ये अंडरलाइन कर लेना कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य की विधानमंडल के पास है। और पहले इसमें कितने विषय थे? 66 थे, और अब कितने हैं? 61 हैं, ठीक है जी। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें देखते हैं कितने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती हैं। इसमें ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, किसमें? समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट से, ठीक है जी। और विषय कितने इसमें? 47, और मतलब पहले थे और अब कितने हैं? 52 है। जो यहाँ से 5 लिए गए वो इनको दे दिए गए, वो भी देख लेते हैं। कितने? 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 ने निम्नलिखित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया, ठीक है जी। राज्य सूची से निकाल के किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। यहाँ पे 66 थे, 61 रह जाएंगे, जो 5 माइनस किए वो यहाँ आके 5 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। कैसे? देखो कौन कौन से। कहते एजुकेशन, जंगल, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, वजन, उपाय और न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर, ठीक है जी, और सभी न्यायालयों का गठन और उसका संगठन जो भी बनाना है वो किसको दे दिया गया? उस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये टॉपिक्स भी आपको, ये मतलब 5 विषय ये भी पता होना चाहिए। और ये 5 विषय कब निकाले गए राज्य सूची से? 42वें नंबर की शोध 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है जी। आपने ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, और भाषाओं का मैंने बोला था कि पहले जो है 14 भाषाओं को क्या मिली हुई थी? मान्यता मिली हुई थी, ठीक है जी। बाद में है जो भाषाएं जोड़ी गई, वो कब कब जोड़ी गई, कौन सी भाषा, वो देखते हैं। कहते हैं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं।
21वां संशोधन किया गया कब? 1960 में, ये बिल्कुल सही है। और कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। सीधा सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी भाषा को 21वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। तो आपने सीक्वेंस ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है जी। फिर है जी आपका 71वां, 21वां 71वां, फिर 1992 में जोड़ा गया। कौन क्या जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। स्टूडेंट ऐसे याद करते होते हैं इसको, न म क, नमक। न से आपकी नेपाली, म से आपकी मणिपुरी, क से आपकी कोंकणी, नमक जोड़ा गया कब? 71 में, 1992 में। 71वें नंबर की शोध थी। 71 92 आ गया। अगर मान लो 91 आता तो सीक्वेंस ही बन जानी थी, है ना। तो आप याद कर लेते 92 नंबर का, ठीक है जी। 2003 में कौन सी भाषा? मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी, ये विषय जोड़े गए थे, ठीक है जी। आपकी सूचियों के लिए कई बच्चे ट्रिक्स भी अपनाते हैं, आप ट्रिक अपनाओ, कुछ भी अपनाओ, लेकिन डिटेल में आपको ये याद होना चाहिए भाषाओं के बारे में। आपको संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।